नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो लोअर पीसीएस के हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। ये हिंदी की चौथी वीडियो है जिसमें हम लोग वाक्य रचना पढ़ेंगे और ये लोअर पीसीएस के सिलेबस में है। आपका यूपी टेट हो, सीपी टेट हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो 5 से 7 मिनट में हम लोग इस टॉपिक पे पूरा जो है डिस्कशन करेंगे। ये पहली वीडियो है इस टॉपिक पे, वाक्य रचना। तो पहला वाक्य क्या है? तो एक विचार को पूर्णता के साथ प्रकट करने वाला जो शब्दों का समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। यानी कई सारे शब्द जुड़ जाएं एक साथ और किसी विचार को प्रकट करें तो वो हो जाता है वाक्य। ठीक है, एक विचार को पूर्णता के साथ प्रकट करने वाला शब्द समूह जो है वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम दूध पी रहा है, मैं भागते भागते थक गया, यह कितना सुंदर उपवन है। ये जो है वाक्य है। अब वाक्य होता है तो खंड होंगे। वाक्य के कितने खंड होते हैं? तो 2 खंड होते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाक्य के कितने खंड होते हैं। तो वाक्य के 2 खंड होते हैं। कौन सा? पहला होता है उपदेश्य, दूसरा होता है विधेय। वाक्य के 2 खंड होते हैं, पहला होता है उपदेश्य, दूसरा होता है विधेय। सब्जेक्ट, प्रिडिकेट। ठीक है, वाक्य के 2 खंड, सब्जेक्ट, विधेय। अब उपदेश्य क्या होता है? तो सिंपल सा आप परिभाषा समझिए। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उसे सूचित करने वाला जो शब्द होता है वही होता है उपदेश यानी सब्जेक्ट। कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है जिसके बारे में वह सेंटेंस या वह वाक्य कहा जा रहा है वह उसका जो है उपदेश हो जाता है। जैसे राम जाता है, तो इसका सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। वह जा रहा है, कौन जा रहा है? वह जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है सब्जेक्ट को यानी उद्देश्य को खोज सकते हैं किसी वाक्य में। प्रश्न खुद से पूछिए, राम जा रहा है, कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो ये हो जाएगा राम जो है उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कुत्ता भौंक रहा है, तोता डाल पर बैठा है, मैंने उसे पीटा। तो इसमें जो है अर्जुन, कुत्ता, तोता, मैंने, ये सारे जो हैं उपदेश यानी सब्जेक्ट होंगे क्योंकि इनके विषय में बात की जा रही है। ठीक, तो सब्जेक्ट क्लियर। किसी भी वाक्य में पूछेगा तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट बता सकते हैं। अब दूसरा था विधेय क्या है? तो विधेय वह है सब्जेक्ट यानी उपदेश के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह होता है जो है विधेय। या कर्ता जो कार्य कर रहा है वह सब विधेय कहलाता है। जैसे राम जाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया और जाता है जो है विधेय हो गया क्योंकि ये जो है काम हो रहा है, राम जा रहा है। तो ये काम हो रहा है, कार्य करता है राम। कौन सा काम करता है? राम जाने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है उसे कहते हैं विधेय। ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सभी जो है विधेय कहलाता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो जयदत्त को मारा यहाँ पे विधेय है। कुत्ता भौंक रहा है यहाँ पे विधेय है। तोता डाल पर बैठा है, तो डाल पर बैठा है यहाँ पे विधेय। मैंने उसे पीटा, तो पीटा जो है यहाँ पे विधेय है। तो सब्जेक्ट विधेय दोनों बहुत आसान थे, 2 वाक्य के होते हैं। ठीक है, खंड, सब्जेक्ट, विधेय, ये क्लियर। अब होता है उपदेश का विस्तार। उपदेश का विस्तार क्या होता है कि जैसे किसी उपदेश यानी सब्जेक्ट के बारे में बताते बताते उसके बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो हो जाता है उपदेश का विस्तार। ठीक है, कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ में आ जाते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी साथ में सब्जेक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा शब्द आ जाते हैं, वो होता है विस्तार। जैसे राम जाता है, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द है ये उपदेश का विस्तार है कि अच्छा लड़का कौन है? राम। तो अच्छा जो है उपदेश का विस्तार है। ये विशेषण भी आप कह सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा विशेषण जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं जो उसकी क्वालिटी को या डिसक्वालिटी को बताते हैं, गुण या अवगुण को प्रकट करते हैं। जैसे सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, पक्षी डाल पर बैठा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पक्षी। लेकिन सुंदर पक्षी बैठा है,
तो उपदेश का विस्तार हो गया कौन सा, सुंदर। उपदेश का विस्तार हो गया, ये मोस्टली जो है विशेषण बताते हैं आपके, ठीक है, उसकी किसी को क्वालिटी को बताते हैं। काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ पे काला जो है सांप पेड़ के नीचे, यहाँ सांप जो है सब्जेक्ट हो गया, काला जो है उपदेश का विस्तार हो गया। सुंदर और काला उपदेश के विस्तार है। जैसे संज्ञा में घोड़ा भागता है, यहाँ घोड़ा संज्ञा है, वह जाता है, वह सर्वनाम है। विशेषण विद्वान, किसी गुण या अवगुण की बात की जाए, वो विशेषता बताए, वो विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण बाहर भीतर एक सा हो, तो ये क्रिया विशेषण है। अब विधेय का विस्तार क्या होता है, मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे वह अपने कलम से, वह कलम से लिखता है, किससे लिखता है भाई, कलम से लिखता है। तो कलम जो है विधेय है, लेकिन अपने यहाँ पे जुड़ गया है, तो वह अपने कलम से लिखता है, तो अपने जो है विधेय का विस्तार हो गया है। ठीक, बहुत आसान है। कर्म का विस्तार, जिस तरह कर्म का विस्तार हो सकता है, जैसे मित्र अच्छी पुस्तकें पढ़ो, इसमें जो है अच्छी जो है कर्म का विस्तार है। पढ़ना जो है कर्म है, तो अच्छी जो है कर्म का विस्तार। मन लगाकर क्रिया का विस्तार। वाक्य रचना उपदेश विधेय देख ली। मेरा पौत्र श्रेय अपनी पुस्तक मन लगाकर पढ़ता है, तो ये उपदेश है मेरा पौत्र। यह बच्चा, हमारा राष्ट्र, ये सारे उपदेश हैं। यह बच्चा कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर विधेय। हमारा राष्ट्र समृद्धशाली है, तो समृद्धशाली विधेय। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उपदेश और विधेय जो मेन है, वाक्य खंड दो होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी यहाँ पे सारी जो है कंप्लीट करा दी जाएगी बहुत जल्दी ही, जल्दी जल्दी सारी वीडियोज़ जो है हिंदी की अपडेट यहाँ पे कर दी जाएगी। ठीक है, अभी इस पर 2 से 3 वीडियोज़ और बनेंगे, 2 वीडियो कम से कम अभी और बनेंगे। अगली वीडियो में हम लोग वाक्य भेद पढ़ेंगे, जिसमें साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी पे। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।